कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ गोद में रखेंगे, नेत्र को बंद करेंगे। महामंत्र गायत्री का उच्चारण एक साथ एक स्वर में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। कलश स्थापना जीवन की उपासना है। कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है, उसमें जो जल है वह जीवन का प्रतीक है। तो कलश जीवन घट है। कलश में जो आम्र पल्लव लगाए जाते हैं या अन्य पत्तियां पंच पल्लव आदि लगाई जाती हैं, वो जीवन के पुष्पित पल्लवित विकसित होने का प्रतीक है। और उसके ऊपर जो नारियल रखा जाता है जिसे श्रीफल कहा जाता है, जो श्री समृद्धि का द्योतक है। तो कलश जीवन घट है। ब्रह्मांड में जीवन और उसका विकसित होना, इसके लिए कलश पूजन किया जाता है। संपूर्ण देवता कलश रूपी पिंड में या ब्रह्मांड में, व्यष्टि में या समष्टि में एक साथ समाये हुए हैं। वे एक हैं, एक ही शक्ति से सुसंबंधित हैं। बहुदेववाद वस्तुतः एक देववाद का ही एक रूप है। एक माध्यम में, एक ही केंद्र में समस्त देवताओं को देखने के लिए सभी पूजा पाठ में कलश की स्थापना की जाती है। देव शक्तियाँ आदि शक्ति की परब्रह्म की विभिन्न धाराएं हैं। शरीर एक है, उसमें रक्त परिभ्रमण संस्थान, पाचन संस्थान, वायु संचार संस्थान, विचार संस्थान आदि अनेक संस्थान हैं। वे सब स्वतंत्र हैं और आपस में जुड़े हुए भी। इसी प्रकार सृष्टि संतुलन व्यवस्था के लिए इस विराट सत्ता की विभिन्न चेतन धाराएं विभिन्न उत्तरदायित्व संभालती हैं। उन्हें ही देव शक्तियाँ कहा जाता है। परमात्मा की शक्ति धाराएं देव शक्तियाँ विश्व की व्यवस्था बनाने में जुटी रहती हैं। हम भी अपना मंगल हो, परिवार का मंगल हो, लोक मंगल हो, इसके लिए कलश की स्थापना करते हैं। ऐसे कार्यों में देव शक्तियाँ अवश्य सहयोग करती हैं। हम उनका आवाहन करते हैं ताकि वे हमें मार्गदर्शन दें, शक्ति दें। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमारे बुलाने से देव शक्तियाँ आएंगी? तो उत्तर है हाँ। यदि हमारी श्रद्धा, भावना और श्रेष्ठ कर्म करने की ललक उनकी कसौटी पर खरी उतरती है तो वे प्रार्थना अवश्य स्वीकार करती है। हम सभी 33 कोटि देव शक्तियों को कलश में स्थापित करते हैं। ये देवताओं की 33 कोटि यानी 33 श्रेणियां हैं। जैसे 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, विश्व देवा हैं, अश्विनी कुमार हैं। ऐसे कुल मिलाकर 33 कोटि हैं। जैसे इंसान की जाति है उसी तरह देवताओं की भी प्रजातियां हैं, उपजातियां हैं। पर ध्यान देने की बात है, कोटियां हैं, प्रकार है, छोटा बड़ा नहीं है। उस प्रजाति के अलग अलग कार्य का निर्धारण है। आज कलयुग में देव शक्तियों से संपर्क का साधन यही कलश स्थापन है, कलश पूजन है। नवरात्रि में 9 दिनों तक विशेष ऊर्जा धरती पर आती है। इस स्थिति में कलश की स्थापना का विशेष महत्व है। जौ को जो विशेष अन्न, पवित्र अन्न माना जाता है, पुण्यदायी अन्न माना जाता है, उसको भी मिट्टी या बालू में डालकर उसके ऊपर कलश को स्थापित करते हैं। वो जब अंकुरित होता है तो वह जीवन के अंकुरन होने जैसा है। माना जाता है कि 9 दिनों में जितना अच्छा अंकुरन होता है, जीवन उतना ज़्यादा अंकुरित होता है, पूर्णता को प्राप्त करता है, शक्ति को प्राप्त करता है, सिद्धि को प्राप्त करता है। तो आइए अब पूजन का क्रम प्रारंभ करते हैं। साधनादि पवित्रीकरणम। सत्कार्यों, श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए यथाशक्ति साधन माध्यम भी पवित्र रखने चाहिए। पूजन कार्य में प्रयुक्त होने वाले सभी साधनों के ऊपर जल का सिंचन करेंगे। पुष्प को जल में भिगोएं तथा मंत्र के साथ जल का अभिसिंचन करें। ओम पुनातिते परिश्रुतग्वं सोमग्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वतातना। मंगलाचरणम। बाएं हाथ में अक्षत लेकर के खड़े हो जाएंगे। सभी के कल्याण, उत्साह, अभिवर्धन के लिए, सुरक्षा और प्रशंसा के लिए पीले अक्षत की वृष्टि करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः
स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवाग्वं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। बैठ जाएंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ की हथेली में जल लेंगे, दाहिने हाथ से ढकेंगे। अभिमंत्रित जल समस्त शरीर पर छिड़क लेंगे। भावना करेंगे कि हम अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु आचमनम। मन, वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। मंत्र पूरित जल से तीनों को भाव स्नान करवाया जाता है। प्रत्येक मंत्र के स्वाहा उच्चारण के साथ एक एक आचमनी जल दाहिने हाथ में लेकर मुख में डालेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। शिखा वंदनम, बाएं हाथ की हथेली में जल लेंगे, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को इकट्ठा करके गीला करेंगे, शिखा स्थान का स्पर्श करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुस्व मे। प्राणायामः, कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ गोद में रखेंगे, नेत्र को बंद करेंगे। मंत्रोच्चारण के साथ लंबी गहरी सांस लेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे, कुछ देर बिना सांस के रहेंगे। भावना करेंगे कि हमारे भीतर शरीर बल, मनोबल और आत्मबल की वृद्धि हो रही है। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः, बाएं हाथ की हथेली में जल लेंगे, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को इकट्ठा करके उसे गीला करेंगे। निर्देशित अंगों को पहले बाईं ओर फिर दाहिनी ओर क्रमशः स्पर्श करते चलेंगे। भावना करेंगे कि सभी इंद्रिय अंगों में मंत्र शक्ति के प्रभाव से दिव्य प्रवृत्तियों की स्थापना हो रही है। ओम वांग में आस्यस्तु मुख को, ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षिणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह संतो समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनम, हम जहाँ से अन्न, जल, वस्त्र, ज्ञान तथा अनेक सुविधा साधन प्राप्त करते हैं, वह मातृभूमि हमारी सबसे बड़ी आराध्या है। हमारे मन में माता के प्रति जैसे अगाध श्रद्धा होती है, वैसे ही मातृभूमि के प्रति भी होनी चाहिए। आइए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल, रोली लेकर धरती माता का पूजन करने का भाव करते हुए पूजन सामग्री को खाली प्लेट में चढ़ा देंगे। धरती माता को स्पर्श करके नमन वंदन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। चंदन धारणम, मस्तिष्क को शांत, शीतल एवं सुगंधित रखने की आवश्यकता का स्मरण कराने के लिए चंदन धारण किया जाता है। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रोली या चंदन के प्रतीक रूप में पीले कलर की रोली है, उसे लगा लेंगे। मंत्र के साथ उसे अपने मस्तक पर लगाएंगे, दूसरा हाथ सिर के पीछे लगा कर रखेंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रं पापनाशनम आपदाम हरति नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा।
रक्षासूत्रम, यह वर्ण सूत्र है। पुरुषों तथा अविवाहित कन्याओं के दाहिने हाथ में तथा महिलाओं के बाएं हाथ में बांधा जाता है। जिस हाथ में कलावा बांधें उसकी मुट्ठी बंधी हो, दूसरा हाथ सिर पर हो। भावना करेंगे कि इस पुण्य कार्य के लिए व्रतशील बनकर उत्तरदायित्व स्वीकार कर रहे हैं। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम, दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल, रोली लेकर विशेष रूप से कलश का पूजन करेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः, तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः, अहेडमानो वरुणेह बोध्युर्षग्वं, समाने आयुः प्रमोसिः। ओम मनोज्योतिर्जुषतामाज्यस्य, बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं, यज्ञग्वं समिमं दधातु, विश्वे देवासह्यमादयन्तामों प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः, आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि, गन्धाक्षतं पुष्पाणि, धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। कलश प्रार्थना, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। भावना करेंगे कि हे देव हमारी श्रद्धा निखारें, हे देव सत्कार्य करने की हमारी प्रवृत्ति उभरे, हे देव भिन्न भिन्न स्वभावों और भिन्न भिन्न योग्यताओं को सत्कार्यों के लिए एकजुट होना सिखाएं। इस भाव के साथ कलश की प्रार्थना करेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः, कंठे रुद्रः समाश्रितः, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणः स्मृतः, कुक्षौ तु सागिराः सर्वे, सप्तद्वीपा वसुन्धरा, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः, सामवेदो ह्यथर्वणः, अंगश्च सहिताः सर्वे, कलशन्तु समाश्रिताः, अत्र गायत्री सावित्री, शान्तिपुष्टिकरी सदा, त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि, त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः, शिवः स्वयं त्वमेवासि, विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः, आदित्या वसवो रुद्रा, विश्वे देवः सपत्रिकः, त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि, यतः कामफलप्रदः, त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव, सान्निध्यं कुरु मे देव, प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजनम, कलश के साथ दीपक भी पूजा वेदी पर रखा जाता है। इसे सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक मानकर पूजन करना चाहिए। वैज्ञानिक भी अब यह स्वीकार करने लगे हैं कि मूलतः चेतना से पदार्थ बना है, पदार्थ से चेतना नहीं। उस महाचेतन ज्योति रूप परम प्रकाश का पूजन आराधन हम दीप पूजन के माध्यम से करते हैं। बाएं हाथ में अक्षत रखेंगे, दाहिने हाथ से स्वाहा उच्चारण के साथ दो दाना अक्षत खाली पात्र में समर्पित करते चलेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। गुरु आवाहनम, परमात्मा की दिव्य चेतना का वह अंश जो साधकों का मार्गदर्शन और सहयोग करने के लिए व्यक्त होता है वह गुरु है। आइए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल, रोली लेकर समस्त गुरु सत्ताओं का भाव भरा आवाहन पूजन करेंगे। भावना करेंगे कि हे परम कृपालु, हमें मार्गदर्शन और सहयोग देने के लिए अपनी उपस्थिति का बोध बराबर कराते रहें, हमें भटकने ना दें, जगाते रहें, बढ़ाते रहें। इस भाव के साथ
समस्त गुरु सत्ताओं का पूजन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयेत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को खाली पात्र में चढ़ा देंगे। गायत्री आवाहनम। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री, सृष्टि के आदि कारण, आदि शक्ति, जगत जननी मातेश्वरी माँ गायत्री का आवाहन दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर के करेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को खाली पात्र में चढ़ा देंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, नेत्र बंद कर माँ गायत्री की स्तुति करेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजते ब्रह्मलोकम्। सर्वदेव आवाहनम। सत्कार्यों में देव शक्तियों के आवाहन पूजन का विधि विधान सम्मिलित रहता है। साधकों के पुरुषार्थ के साथ वह दिव्य सहयोग भी जुड़ सके, इसके लिए श्रद्धा भाव युक्त देव पूजन किया जाता है। भावे ही विद्यते देवाः तस्मात् भावो ही कारणम के अनुसार भाव संयोग से ही पूजन में शक्ति आती है। इस भाव के साथ दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली ले लेंगे। सर्वप्रथम विवेक के प्रतीक विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। समस्त देव शक्तियों का आवाहन पूजन करेंगे। जब समस्त देव शक्तियों का पूजन हो जाएगा तो अक्षत पुष्प को खाली पात्र में समर्पित करेंगे। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणे नमोस्तुते। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनोहरिः। ओम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ शान्तिकार्यार्थ सिद्धये। ओम मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलाय तनोहरिः। ओम त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामहः आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तुः स्वस्थः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् ॐ आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ॐ कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहम् ॐ विष्णुपादाब्जसम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी ॐ पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्यः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले सदा मम ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु ॐ गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिकाह्येता वृद्धो पूज्याश्च षोडश ॐ कीर्तिर्लक्ष्मीर्धृतिर्मेधा सिद्धिः प्रज्ञा सरस्वती माङ्गल्येषु प्रपूज्याश्च सप्तैता दिव्यमातरः ॐ नागपृष्ठसमारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम् ॐ क्षेत्रपालं नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकान् अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान् मया ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को खाली पात्र में चढ़ा देंगे। दुर्गा आवाहनम। दुर्गा देव वृत्तियों का नाम है। भावना करें कि यह देवानुकूल विशेषताएं हम में जन जन में जागे, उनका संयुक्त उपयोग करने की क्षमता मिले। इस भाव के साथ दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर माँ दुर्गा का भाव भरा आवाहन पूजन करेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते। ओम गिरिजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। ओम श्री दुर्गायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे।
शास्त्रे पूजनम। आसुरी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें शस्त्र कहते हैं। उनका उपयोग रक्षार्थ करना ही पड़ता है। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल, रोली लेकर के माँ दुर्गा के सभी शस्त्रों का पूजन करेंगे। भावना करेंगे कि शस्त्रों में माँ दुर्गा वह संस्कार पैदा करे जो उनको सद उद्देश्यों से बहकने ना दे। इस भाव के साथ शस्त्र पूजन करेंगे। ओम शत्रु सान्नि साडभिमातिशाहो गवेषणः सहमान उद्भित वाग्वेव मंत्रं प्रभरस्व वाचम सांग्रामजित्या येषमुद्वदेह। ओम शस्त्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। भगवती पंचम रूपा श्री स्कंद माता आवाहनम। जो नित्य सिंहासन पर विराजमान रहती है तथा जिनके दोनों हाथ कमलों से सुशोभित हैं, वे यशस्विनी दुर्गा देवी स्कंद माता सदा कल्याणदायिनी हूँ। भगवान शिव के वीर्य और तेज को धारण करने वाली और देवपुत्र को प्रसव देने वाली हैं। हमारी चेतना में अगर देवत्व का उदय होता है तो इसे स्कंद माता की कृपा माननी चाहिए। शिव यानी परमात्मा के तेज से एक जन्म, एक नया जीवन हम पाते हैं तो ये स्कंद माता की कृपा से पाते हैं। एक शरीर होता है पिंडज, एक होता है योगज। पिंडज शरीर तो हमें जैविक माता पिता से मिला, लेकिन योगज शरीर हमें साधना की कृपा से मिलता है। साधना ही कृपा करती है, तभी भगवती की कृपा होती है। स्कंद माता हमारे जीवन में तभी आएंगी जब हमारे जीवन में देवत्व का उदय होगा। तब हम शिवपुत्र, पार्वती पुत्र, स्कंद माता के पुत्र कहलाएंगे। छांदोग्य उपनिषद में भगवती की शक्ति से उत्पन्न सनत कुमार का नाम स्कंद है। समझने की बात यह है कि भवानी के पुत्र हम कब बनते हैं? जब हमारे दिव्य जीवन का आरंभ होता है। फिर वो जिस तरह से अपने पुत्र स्कंद को प्यार करती है, वैसे ही हम उनके पुत्र के रूप में स्थापित होते हैं और प्यार पाते हैं। स्कंद माता सदानंद माता वात्सल्य मूर्ति हैं। अपने भक्तों को, अपने साधकों को पुत्रवत पालन करती हैं, संतानवत पालन करती हैं। उनको हर तरह से संरक्षण और अभयदान प्रदान करती हैं। दाहिने हाथ में हरा पुष्प या पुष्प के पीछे वाला भाग जो हरा रहता है उसे ले लेंगे। जल, रोली, अक्षत लेकर के भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता का आवाहन पूजन करेंगे। ओम सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ओम श्री स्कंद मातायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। सर्वदेव नमस्कारः। देव पूजन के बाद सर्वदेव नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार का उद्देश्य देव शक्तियों का सम्मान, उनके प्रति अपनी श्रद्धा का प्रकटीकरण तो है ही, अपने मन का, रुचि का झुकाव देवत्व की ओर करना भी है। आइए कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, नमः के साथ सिर झुका करके देव शक्तियों को नमस्कार करते चलेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान नवदुर्गायाः पंचमरूपा श्रीस्कन्दमाता देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु।
षोडशोपचार पूजनम। देवी शक्तियों एवं अतिथियों के पूजन सत्कार के 16 उपचार भारतीय संस्कृति में प्रचलित हैं। वैसे देवताओं को पदार्थों की भूख नहीं होती। पदार्थों को समर्पित कर जो श्रद्धा और भावना व्यक्त की जाती है, देवता उसी से संतुष्ट होते हैं। आइए जिन सामग्रियों का संकेत किया जाए उन्हें पूरे श्रद्धा के साथ चढ़ाते चलेंगे। जिन सामग्रियों का अभाव हो तो उसकी पूर्ति अक्षत दे करके करेंगे। सर्वप्रथम अक्षत ले लेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। आसन के प्रतीक रूप में पुष्पासन समर्पित करेंगे। आसनम समर्पयामि। पैर धुलाने का भाव करते हुए जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि। अर्घ्य देने का भाव करते हुए पुनः जल समर्पित करेंगे। अर्घ्यम समर्पयामि। मुंह धुलाने का भाव करते हुए जल छोड़ेंगे। आचमनम समर्पयामि। नहलाने का भाव करते हुए जल चढ़ाएंगे। स्नानम समर्पयामि। वस्त्र के प्रतीक रूप में कलावा चढ़ाएंगे। वस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीत चढ़ाएंगे। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। पुष्प में रोली लगा करके समर्पित करेंगे। गंधम विलेपयामि। अपनी अटूट निष्ठा भगवान को अर्पित करने का भाव करते हुए अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षतान समर्पयामि। अंतः का उल्लास अर्पित करने का भाव करते हुए फूल चढ़ाएंगे। पुष्पाणि समर्पयामि। धूप जल रहा होगा, धूप दिखाने का भाव करते हुए अक्षत समर्पित करेंगे। धूपम आघ्रापयामि। दीप जल रहा है, दीप दिखाने का भाव करते हुए अक्षत छोड़ेंगे। दीपम दर्शयामि। पंचम रूप स्कंद माता का विशेष नैवेद्य चूरमा, मिश्री और केले का अर्पण किया जाता है। उसी के ऊपर अक्षत समर्पित कर देंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे। नैवेद्यम निवेदयामि। पान और सुपारी चढ़ाएंगे। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि। दक्षिणा के प्रतीक रूप में अपनी एक बुराई को छोड़ते हुए अक्षत समर्पित करेंगे। दक्षिणाम समर्पयामि। किसी भी चीज़ का अभाव रह गया हो तो उसकी पूर्ति के लिए श्रद्धा सहित अक्षत समर्पित करेंगे। सर्वभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, सिर झुकाकर कण कण में व्याप्त विराट चेतना को श्रद्धा सहित नमस्कार करेंगे। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। स्वस्ति कल्याणकारी, हितकारी के तथा वाचन घोषणा के अर्थों में प्रयुक्त होता है। वाणी से, उपकरणों से स्थूल जगत में घोषणा होती है। मंत्रों के माध्यम से सूक्ष्म जगत में अपनी भावना का प्रवाह भेजा जाता है। सात्विक शक्तियाँ हमारे ईमान, हमारे कल्याणकारी भावों का प्रमाण पाकर अपने अनुग्रह के अनुकूल वातावरण पैदा करें। इस भाव के साथ दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लेंगे। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, कमर सीधी, नेत्र बंद। सभी के कल्याण की मंगल कामना करते हुए आइए स्वस्ति वाचन करेंगे। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे। प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। वसो मम आहमिजानि गर्भधमा त्वमिजासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधः।
पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं ॐ विष्णोरराटिमसि विष्णुः श्नप्त्रेस्थो विष्णुः स्यूरसि विष्णुर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगमे शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। मस्तक से लगा करके अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। रक्षा विधानम, जहाँ उत्कृष्ट बनने की शुभ कार्य करने की आवश्यकता है वहाँ यह भी आवश्यक है कि दुष्टों की दुष्प्रवृत्तियों से सतर्क रहा जाए और उनसे जूझा जाए। आइए बाएं हाथ में अक्षत लेकर के खड़े हो जाएंगे तथा दाहिने हाथ से जिस दिशा की रक्षा का मंत्र बोला जाए उसी ओर अक्षत की वृष्टि करते चलेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराहः आग्नेयं गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तो नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेत् ऐशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यथोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत्स्थानं रक्षत्वेषु ममादृधिक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थितः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन जपकर्म समारभे।